हेलो एवरीवन। मैंने आपको वाइगोस्की की कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब ये थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। देखो मैंने यहाँ पे मोस्टली असेस एंड रीज़न और ये वाला केस बेस्ड वाले कवर किए हैं। ठीक है, जो थ्योरी से रिलेटेड है वो डायरेक्टली वाले क्वेश्चन वो तो आप थ्योरी से पढ़ लोगे तो इनफ है। बट मोस्टली अभी सीटेट का लेवल यही है, यही क्वेश्चन सारे केस बेस्ड एंड असेसन वाले, तो मैं ये करवा रही हूँ। ठीक है, ओके। तो पहला क्या है असेसन और रीज़न में क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय सोशल इंटरेक्शन। क्या ये सोशल इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये पूछा है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतक्रिया से बहुत अधिक प्रभावित होता है। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसमें पहला यही था सोशल इंटरेक्शन वाला। उसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट सीटेंट पॉइंट में यही लिखा था, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय वाला। ठीक है, तो ये क्या है, अभिकथन सही है। रीजन इसका क्या है, हायर मेंटल फंक्शन इनिशियली डेवलप थ्रू सोशल इंटर एंड आर लेटर इन द इंडिविजुअल। उच्च मानसिक प्रक्रियाएं प्रारंभ में सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं और बाद में क्या होती हैं, आंतरिकीकृत हो जाती हैं। ठीक है, ये खुद ही हो जाती हैं। तो रीज़न यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को समझ रहे हैं और फिर क्या हो जा रहे हैं, इंटरनलाइज कर हो जा रहा है इंडिविजुअल से। तो ये भी क्या है, इसका रीज़न सही है। स्टार्टिंग में हमें सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है क्योंकि हमें चीज़ों को समझना होता है। फिर धीरे धीरे हम क्या होने दें, जो वो इनर स्पीच थी ना, वहाँ पे वाली ये जो और साइलेंट स्पीच थी, जो अपने मन में हम सोचने लग जा रहे थे, फिर माइंड में क्लिक होते ही हमें चीज़ें आ जा रही थी, वहाँ पे हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए हो रही थी, तो वो वाली स्टेज आ जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो जो भी मेंटल फंक्शन होती हैं हायर, उन्हें स्टार्टिंग में क्या है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इंडिविजुअल अपने आप कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेकंड वाला क्या है, असेसन एंड रीजन वाला। वाइगोस्की कंसिडर कल्चर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि वाइगोस्की क्या है, सोशियो कल्चर थ्योरी नाम ही है, तो कल्चर क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके उसमें। ठीक है, वाइगोस्की ने संस्कृति को संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण कारक माना है। ठीक है, रीजन क्या है, कल्चर प्रोवाइड इंडिविजुअल विद टूल्स सिंबल्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग दैट मीडिएट देयर लर्निंग। संस्कृति व्यक्ति को क्या करता है, ऐसे उपकरण, प्रतीक और सोचने के तरीके प्रदान करता है जो उसके अधिगम मध्यस्थता करते हैं। देखो मैंने आपको जो लास्ट में इंपॉर्टेंट बताए थे इमीडिएट, और वो जो कल्चरल टूल्स बताए थे, ठीक है, जैसे मैप्स हो गई, लैंग्वेज हो गया, साइन हो गया, सिंबल हो गया, टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो वहाँ पे क्या था, तो वो क्या बता रहा था, कल्चर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है टूल सिंबल्स और कैसे हम सोचते हैं ताकि वो उनकी लर्निंग में क्या करे, हेल्प करे। ठीक है, तो इसमें क्या सही होगा, बोथ ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए, यही सही है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से आर। अब थर्ड वाले में आते हैं, केस बेस्ड है ये वाला। अ टीचर गिव्स अ चाइल्ड अ डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एक टीचर है, यहाँ पे केस है, एक टीचर है, बच्चे को क्या दे रहा है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे रहा है डिफिकल्ट। चाइल्ड उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है एलोन, लेकिन उसके बाद उसको हिंट देते हैं, उसकी टीचर उसको हिंट देती है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसकी टीचर क्या कर रही है, बताओ, लेटर द टीचर ग्रेजुअली रिमूव द हिंट, उसकी हिंट को रिमूव कर दे रही है धीरे धीरे। पहले उसको एक डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अगर दे रही है, वो अकेले नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कर रही है, हिंट दे रही है। हिंट रिसीव करने के बाद वो सॉल्व कर ले रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या है, उसका हिंट भी रिमूव कर दे रही है। तो बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, बता सकता है कोई, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये। जेड पी डी स्कैप फोल्डिंग है, कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट है, एसिमुलेशन एकोमोडेशन है, मैचुरेशन या इमिटेशन है, क्या है ये, क्या है, जेड पी डी और स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग का जो स्कैप फोल्डिंग होता है वो जेड पी डी का ही एक पार्ट होता है, उसी के अंदर होने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, ये मैंने थ्योरी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ समझ लेना। अब क्या है, एसेसन और रीजन में फोर्थ वाला है, स्कैप फोल्डिंग शुड नॉर्मली बी ग्रेजुअली विदड्रॉन। स्कैप फोल्डिंग को सामान्यतः धीरे धीरे हटा देना चाहिए। सही है ये चीज़ भी, ताकि बच्चा अपने मन से भी तो सीखेगा ना, इंडिपेंडेंट बन सके वो। ठीक है, ये भी सही है। द अल्टीमेट एम इज़ टू इनेबल द लर्नर टू परफॉर्म। और इसका एम क्या है, ताकि बच्चा क्या हो, अंतिम उद्देश्य क्या है इसका, कि बच्चा अपने आप को कोई भी कार्य करने में सक्षम बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी अच्छी है और ये भी इसका रीज़न क्या है, सही है। तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेड पी डी। अच्छा, जेड पी डी के बारे में देखना। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, इट रिप्रेजेंट व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली। ये रिप्रेजेंट करता है कि लर्नर क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है। सेकंड क्या है, इट इंक्लूड टास्क दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद अप्रोप्रिएट असिस्टेंस। ये टास्क वो कर रहा है, क्या टास्क कंटेन कर रहा है, बताइए। अप्रोप्रिएट, अगर किसी की हेल्प से कर पा रहा है, वो इंक्लूड कर रहा है कि ऐसा कोई टास्क जो किसी की हेल्प से किया जा सके, वो कर रहा है। इट चेंज एज द लर्नर डेवलप्स। ठीक है, ये जो लर्नर डेवलप कर रहा है अपने अंदर जो भी, उसको चेंज कर देता है।
ठीक है। इट इज़ आइडेंटिकल फॉर ऑल लर्नर्स ऑफ द सेम एज। ये सभी एज जो सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए सेम ही प्रोसेस होती है, उसकी सेम ही पहचान होती है। बताइए क्या होगा। तो इसमें जो मुझे लग रहा है सेकंड तो लग ही रहा है, क्योंकि उसमें हेल्प तो चाहिए ही होती है। इंडिपेंडेंटली वो अभी नहीं कर, जेड वाले में तो नहीं करता है, क्योंकि स्कैप फोल्डिंग का ही स्कैप फोल्डिंग वहाँ पे उसको चाहिए होती है, किसी ना किसी की मदद चाहिए होती है, चाहे आधा चाहिए होती है, चाहे बाद में वो हिंट हटा दे, ये सारी चीज़ लेकिन चाहिए होती है। ठीक है, तो सेकेंड वाला तो ठीक है। ठीक है, और क्या है, इट चेंजेस एज द लर्नर डेवलप्स। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, लर्नर क्या करता है, डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो वो अलोन करने लग जाता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं हिंट वगैरह इसको, तो ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हो, इट चेंज एज द लर्नर डेवलप्स। जैसे जैसे लर्नर क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप चीज़ों को करने लग जाता है, तो ZPD वाला चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या कर देते हैं, जैसे टीचर अगर कुछ कर रही है तो वो हिंट हटा देते हैं ना, फिर लास्ट में रिमूव कर देते हैं उस चीज़ को। जैसे ही बच्चा करने लग जाता है, शुरुआत में वो अलोन करता नहीं कर पाता है, फिर उसको क्या करवाते हैं, मैम हिंट देती है, हिंट से वो कर लेता है, फिर धीरे धीरे जब वो अपने आप करने लग जाता है तो हिंट रिमूव कर देती है, तो वो क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड ओनली होगा इसका। ये सारी एज के बच्चों के लिए सेम नहीं होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, सबका अपना अपना डेवलपमेंट है। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली भी नहीं है, ZPD मतलब वहाँ पे हेल्प चाहिए ही होती है। तो सेकेंड एंड थर्ड क्या है इसका, ये बी वाला है। ठीक है, अब क्या है, अ मोर नॉलेजेबल अदर नीड नॉट ऑलवेज बी एन एडल्ट टीचर। ठीक है, सिर्फ एक टीचर ही नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया था, MKO वाला कोई भी हो सकता है, जो हमें सिखा रहा है वो कोई भी हो सकता है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, अ पीयर मे हैव ग्रेटर एक्सपर्ट देन अदर एंड लर्नर इन अ पार्टिकुलर टास्क। किसी विशेष कार्य में एक सहपाठी दूसरे विद्यार्थी से अधिक दक्ष होता है। ठीक है, अच्छी बात है। कोई क्या है, पीयर भी क्या हो सकता है, कोई हमारे साथ का है, कोई हमारा क्लासमेट है, वो भी एक्सपर्ट हो सकता है उस चीज़ में, कोई भी पर्टिकुलर टास्क करने में सिर्फ टीचर की ही जरूरत नहीं। तो ये दोनों क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, केस बेस में क्या है, रोहन एक्सप्लेन्स आर डिफिकल्टली कॉन्सेप्ट टू हिज क्लासमेट। अच्छा, रोहन एक्सप्लेन्स आर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा अपने क्लासमेट को एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा है, वाइल एक्सप्लेनिंग इट ही हिमसेल्फ बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब वो उसे समझा रहा है तो उसे क्या है, ज़्यादा डीपली उसे खुद रोहन को खुद और डीपली समझ आ रहा है। ऐसा होता है ना, जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट किसी को समझा रहे होते हैं तो हमें और ज़्यादा डीपली उस चीज़ के बारे में पता चलने लग जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा वाइगोस्कियन प्रिंसिपल है, बताइए। सोशल मेडिटेशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इंडिविजुअल डिस्कवरी विदाउट इंटरेक्शन। देखो विदाउट इंटरेक्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, और कोलैबोरेटिव लर्निंग, यही क्या है, वाइगोस्की का प्रिंसिपल है। एट्थ वाले में आते हैं, एसेसन एंड रीजन, प्राइवेट स्पीच इज नॉट मीनिंगलेस सेल्फ अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच निरर्थक अर्थक। ठीक है, अच्छा जैसे कोई प्राइवेट स्पीच अगर कर रहा है, प्राइवेट स्पीच मतलब क्या है, वो बोल बोल के अपने चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, तो वो मीनिंगलेस नहीं है। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, मीनिंग है तभी तो वो चीज़ों को कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये सही है। रीज़न क्या है, इट कैन हेल्प चिल्ड्रन रेगुलेट देयर थिंकिंग। ठीक है, उनकी थिंकिंग को हेल्प कर सकता है, और उनके बिहेवियर ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, विच सीक्वेंस मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ स्पीच फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन टुवर्ड इंटरनल रेगुलेशन। बताइए कौन सा सीक्वेंस सही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आंतरिक नियमन की ओर स्पीच के विकास का सबसे उपयुक्त क्रम कौन सा है। बताइए, जो सामाजिक अंतक्रिया से आंतरिक नियमन कौन सा है, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल नहीं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच। सबसे पहला बच्चा क्या करता है, सोशल स्पीच करता है, फिर प्राइवेट, फिर इनर, तो बी वाला ठीक है। ठीक है, बी वाला ठीक है, सोशल स्पीच करता है, पहले सोशली इंटरेक्ट करता है, फिर अपने ही मन में मतलब अपने से बोलने लगता है चीज़ों को, फिर साइलेंटली सोचता है, इनर स्पीच। ठीक है, तो बी इसका ठीक है। ओके, टेंथ वाला क्या है, वाइगोस्की डिड नॉट रिगार्ड लैंग्वेज मेयरली एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वाइगोस्की ने भाषा को केवल संचार के साधन के रूप में नहीं देखा है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हेल्प नहीं करती है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। रीज़न क्या है, लैंग्वेज किस में करती है, साइकोलॉजिकल टूल के साथ भी करती है, जिससे बच्चा क्या कर सकता है, अपने थॉट और बिहेवियर को रेगुलेट कर सकता है, उनको हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
Case based, a child initially solve a puzzle by following the teacher verbal instruction. After repeated guided practice, the child begins to use. अच्छा ये एक बच्चा शुरुआत में क्या कर रहा है, शिक्षक के मौखिक निर्देशों का पालन करके पजल हल करता है। बार बार गाइडेड प्रैक्टिस के बाद वो समान रणनीतियों का उपयोग चुपचाप करने लग जाता है, खुद ही मतलब उसको आने लग जाता है। स्टार्टिंग में उसे हिंट चाहिए होता है। बताइए ये किसका वो है, क्या है, इंटरनलाइजेशन। ठीक है, कंडीशनिंग इसमें नहीं है, पावलोव वाली में है। कंजर्वेशन और इक्विलिब्रेशन किसमें है, पियाजे वाले में है। ठीक है, ये तो नहीं है, ये तीन नहीं है, तो यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा एसेसन एंड रीजन वाला आता है। स्कैफोल्डिंग इज इंटेंट एंड रिमेन परमानेंटली एट द सेम लेवल। स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य सहायता को हमेशा उसी स्तर पर बनाए रखना है। नहीं, स्कैफोल्डिंग तो क्या है, आप लेवल उसका क्या कर सकते हैं, उसमें लेवल बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। स्कैफोल्डिंग देंगे, बच्चों को हेल्प देंगे, वो और ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो इसमें अभिकथन क्या है, रॉन्ग है। रीज़न क्या है, सपोर्ट इज जनरली एडजस्टेड और रिड्यूस एज द लर्नर बिकम मोर कॉम्पिटेंट। सपोर्ट क्या होता है, जनरली एडजस्ट हो जाता है और रिड्यूस, जैसे जैसे लर्निंग अधिक कॉम्पिटेंट होता है, सपोर्ट का सामने होता है एडजस्ट या रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो क्या होता है, लर्नर सीखने लगता है, धीरे धीरे उसका सपोर्ट कम करने लगते हैं। आर क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए रॉन्ग है और ए इज़ फॉल्स और आर ट्रू है, तो डी वाला हो जाएगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, केस बेस्ड, अ टीचर डेलिबरेटली पेयर्स अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट विद अ कॉम्पिटेंट peer who can provide appropriate assistance without doing the entire task for the learner। एक शिक्षक कठिनाई का सामना कर रहे विद्यार्थी को ऐसे सक्षम सहपाठी के साथ रखता है जो उचित सहायता देता है लेकिन पूरा कार्य स्वयं नहीं करता, जो उसकी हेल्प तो करता है लेकिन पूरा कार्य स्वयं नहीं करता है, लेकिन हेल्प जरूर करता है। ठीक है, तो गाइडेड पार्टिसिपेंट विद जेड रोट लर्निंग, पनिशमेंट या फिक्स इंटेलिजेंट। बताइए, रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, इंटेलिजेंट वाला जेड वाला। जहाँ पे भी जेड वाला कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या होगा, वाइगोस्की वाला। ठीक है, या स्कैफोल्डिंग, MKO, ये कॉन्सेप्ट तभी कह रही हूँ मैं, थ्योरी पार्ट देखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 14th वाले में, असेशन रीजन वाले में। वाइगोस्की एम्फसाइज सोशल इंटरेक्शन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन पर जोर दिया है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है। ए यहाँ पे क्या है, ठीक है। पियाजे एंड वाइगोस्की प्रपोज एक्जैक्टली द सेम, नो, सेम एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, डिफरेंट दिया है। ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया है, डिफरेंट दिया है मैंने। ठीक है, वाइगोस्की ने क्या कहा, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या आ जाता है, एक टाइम के बाद वो सोचने लग जाता है। ठीक है, तो क्या कहाँ थे हम, पियाजे और वाइगोस्की ने सेम एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो जो वाइगोस्की ने बोला है वो लैंग्वेज को प्राइमरी में रखा है उन्होंने एक टाइम की बात। पहले तो उन्होंने कहा लैंग्वेज का अपना रास्ता है, थॉट का अपना सीखने का रास्ता है, लेकिन बाद में क्या होता है, प्राइमरी किसको देता है, वो प्राइमर वो किसको देते हैं, लैंग्वेज को देते हैं, देन थॉट। ठीक है, और पियाजे पहले थॉट को देते हैं, देन लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब 15th वाला है, स्टेटमेंट बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट विद द वाइगोस्की व्यू। लर्निंग कैन ऑक्यूर थ्रू कोलैबोरेशन, ये वाला। ठीक है, लर्निंग कैन ऑक्यूर थ्रू कोलैबोरेशन, ठीक है, लर्निंग कोलैबोरेशन से हो सकती है। लैंग्वेज, ये ए है, ये बी है। लैंग्वेज मेडिटेट्स कॉग्निटिव एक्टिविटी, ठीक है, लैंग्वेज हेल्प करती है। कल्चर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, ठीक है, ये भी ठीक है, सी वाला। ये डी है। एवरी चाइल्ड शुड लर्न एंटायरली, नहीं, कभी कभी हेल्प की भी ज़रूरत होती है, ये रॉन्ग है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 वाले सही हैं। ठीक है, ओके, तो इतना समझ आया। देखो 1 से 15 मैंने आपको समझा दिया, नेक्स्ट 16 to 30 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, टोटल 30 MCQ हैं, 15 अभी, वरना लॉन्ग वीडियो बन जाएगी बहुत, तो इसलिए इतना ठीक है। ओके, अभी मैंने इसमें ना, जैसे ये असेसन और रीज़न वाले हैं, इनमें मैंने मोस्टली जहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए वाला, ऐसे करके ज़्यादा वाले डाले हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये करूँगी
कि मैं जिसमें बी वाला बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, ऐसे वाले भी लूँगी। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादातर ये हो गए हैं, तो ऐसे भी ज़रूरी है कॉन्सेप्ट जहाँ पे दोनों चीज़ सही लगे, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश करूँगी कि बाकी ऑप्शंस वाले भी डालूँ। ठीक है, थैंक यू।